दोस्तों, शिक्षा विभाग बिहार सरकार की बात करें तो उसके द्वारा जो है यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया डेट 27/3/2025 में। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो बात की गई, जब हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात करते हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं उनके स्कूल पोस्टिंग को लेकर के, और वहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर एक लिंक आपका दिया हुआ है कि 3-3 प्रखंड का चुनाव ऐसे में जो है वो कर सकते हैं। और ऐसे में विभाग ने सॉफ्टवेयर जो है विकसित किया है कि यहाँ पर आप अपना ऑप्शन जो है वो दे सकते हैं। जब हम प्रखंड की बात करते हैं, ब्लॉक की, यहाँ पर यह भी लिखा कि अगर आप इनमें से चयन नहीं करते हैं तो ऐसे में उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए आवंटित जो है वो कोई भी ब्लॉक आपको कर दिया जाएगा, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है। ये काम आपको करना है 5 अप्रैल 2025 से लेकर के 12 अप्रैल 2025 तक। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं अब हम खोजबीन की बात करें, आपने सर्च करना शुरू कर दिया होगा, आपने देखना शुरू कर दिया होगा कि जैसे मान लीजिए आपका सिटी पटना है, तो आपने देखना शुरू कर दिया होगा कि भाई पटना के अगर हम नियरेस्ट जो भी ब्लॉक्स हैं उनकी बात करें कि कौन कौन से हैं, तो आप उनको उन्हीं 3 को देने की कोशिश करेंगे। शहरी क्षेत्र में जो है यहाँ पर पोस्टिंग लेने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ये कहा गया कि जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो शहरी क्षेत्र में जो पोस्टिंग की बात है वो बहुत ही कम उसकी संभावना ऐसे में रहेगी। अभी भी हम आपको बता दें कि आप शहर से जुड़े ऐसे ऐसे प्रखंड हैं कि वो शहर से जुड़े हुए हैं, 5 से 6 किलोमीटर दूर शहर से उनकी शुरुआत होती है, लेकिन उनका जब एक्सटेंशन, उनके विस्तार को लेकर के बात करें तो वो आपका 40-50 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। 60 किलोमीटर्स तक इवन जो है आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे तो शहर में ही उसी प्रखंड में आपको तरह तरह की नदियां जो है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। रोहतास, कैमूर, भभुआ की बात करें, आप मुजफ्फरपुर की बात करें तो मेन मुजफ्फरपुर सिटी में ही आप देखेंगे तो आपको बूढ़ी गंडक नदी जो है वो बहती हुई देखने को मिल जाएगी। तो हम आपको बता दें कि जब प्रखंडों के चयन को लेकर के बात करते हैं तो आप अगर कहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि उन सभी में बेहतर सारे हैं। सब जगह कहीं ना कहीं काम करना है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से भी हमेशा बेहतर की खोज होती है कि आप भी उसी की तलाश में होंगे कि कुछ अच्छा जो है प्रखंड या ब्लॉक हमें मिले। तो ऐसे में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सहयोग करें। तो अगर आप कहते हैं तो हम हर एक जो भी ज़िले हैं, मेन मेन ज़िले, उनके हम प्रखंड को जो नियरेस्ट हैं, ठीक ठाक हैं, उनको हम मेंशन करेंगे, एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें, आप किसी एक सिटी को ही लेकर के बात कर ले, तो कभी कभी होता है कि हम नियरेस्ट प्रखंड तो देख रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा, आप जब देखोगे तो उनका जो फैलाव है और उनमें ही आपको देखने को मिलेगा कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर आप मेंशन करिए, जैसे अगर हम मुजफ्फरपुर को लेकर के बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में आप देखेंगे बहुत सारे ब्लॉक हैं। सकरा, सरैया की बात करें, साहिबगंज ब्लॉक से लेकर के पारू ब्लॉक तक, बंदरा ब्लॉक है आपका, गायघाट ब्लॉक, बीनापुर, कांटी, बहुत सारे ब्लॉक आपको देखने को मिलेंगे। कांटी एनटीपीसी के लिए फेमस है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो बगल में मीनापुर जो ब्लॉक है उसकी मेन सिटी से शुरुआत ही जो है 7-8 किलोमीटर पे मेन सिटी की शुरुआत हो जाती है, 6 किलोमीटर मान के चलिए। और मीनापुर जहाँ ख़त्म होता है आप देखेंगे तो 40-50 किलोमीटर तक उसका फैलाव है। तो और आपको बूढ़ी गंडक नदी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो मतलब कहने का हमारे यही है कि आपको लगेगा कि हमने ये प्रखंड चुना है और ये ठीक है, ऐसे में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें भी आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने देखा भी होगा कि बिहार अक्सर प्रभावित रहता है, कुछ नदियों की बात करें उनकी वजह से बहुत ज़्यादा उसमें। लेकिन आपको मैं बता दूं कि काम करने का जो माहौल है, जो तरीका है, वो सब कुछ सब जगह आपको बेस्ट मिलेगा। हर एक जगह बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी हैं, वो शिक्षक अभ्यर्थी, वो काम कर रहे हैं अदर स्टेट से भी, यहाँ के भी, और वो लगे हुए हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र की बात करें या फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात करें। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, बाकी शहरी क्षेत्र की संभावना जो है वो बहुत कम है, ये बात आप मान के चलिए। फिर भी अगर आप यहाँ पर कहते हैं तो हम उन प्रखंडों को यहाँ पर ज़रूर रखेंगे एक वीडियो के माध्यम से। आपका कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर, कुछ और ऑफिशियल नोटिस मिलेगी तो अवगत हम आपको उसे ज़रूर कराएंगे।